फ्रेंड, स्वागत है आपका मांगा डार्क यूनिवर्स चैनल पर। मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज चैप्टर नंबर 12। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 11 तक देख चुके थे कि हमारा हीरो फैंग अपने एक मुक्के से उस घोस्ट को, मतलब कि एक मुक्का मारता है उस घोस्ट पे और वो घोस्ट थोड़ा सा डिस्पेयर हो जाता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिर हम देखते हैं कि जो वो घोस्ट होता है एक मिस्ट में, धुएं से बदल जाता है पूरा। और बस उसका चेहरा चेहरा उसकी आँख और उसको अजीब से साउंड कर रहा होता है वो। तो हमारा हीरो फैंग सोचता है कि मैंने ये कर दिया और मैं अब ये कर सकता हूँ, मैं भी ये कर सकता हूँ। मेरी सोल एनर्जी भी 500 पॉइंट से इंक्रीज़ हो गई है। और जो फीमेल घोस्ट सोल था एनर्जी, वो 180 से भी ऊपर थी। जो फीमेल घोस्ट से जो 10 गुना ज़्यादा थी, जो स्मॉलर वन से जो मेरे गांव में मुझे अटैक किया था, जिससे अंकल मिंग ने मेरी जान बचाई थी, उससे लगभग 10 गुना ज़्यादा स्ट्रोंगर था ये फीमेल घोस्ट। और ये जो ब्लॉक किया था इसने मेरे नाइफ को, उसने जो ऑब्जेक्ट फेंका था ग्रीन, जो ये जेड है, ये भी जो जेड है ये भी कोई सिंपल जेड नहीं दिख रहा, मुझे स्पेशल दिख रहा है इसमें। एक इसमें अलग से एक स्पेशल पैटर्न भी दिखाई दे रहा। पता नहीं ये क्या हुआ, कोई पर ये इतना सिंपल तो नहीं हो सकता, कोई सिंपल ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तभी उसे जोरदार आवाज़ आती है, घोस्ट। हमारा हीरो चौंक जाता है कि घोस्ट। तभी उसकी आंटी बोलती है कि घोस्ट कहाँ गया। हमारा हीरो फैंग बोलता है कि घोस्ट, वो तो मैंने उसे भगा दिया है। हमारा हीरो अपने मन में सोचता है कि अगर मैंने आंटी से कहा ना कि मैंने घोस्ट को मार दिया तो उन्हें विश्वास नहीं होगा कि मैंने घोस्ट को मार दिया है। तो इसलिए यही अच्छा होगा कि मैं उनसे कहूँ कि मैंने घोस्ट को भगा दिया है। फिर अगले सीन में हमको दिखाया जाता है उसकी आंटी बोल रही होती है कि तुमने घोस्ट को भगा तो दिया है, पर वो जब तुम चले जाओगे तो उसके बाद फिर से आ जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे। तो हमारा हीरो फैंग बोलता है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं आंटी, और मैं आपको एक लिक्विड दूंगा, आप उस दवाई को चारों घर के चारों तरफ दीवारों पर लगा दोगी ना, तो फिर वो घोस्ट कभी नहीं आएगा। तो फिर ये क्या क्या हमारा हीरो एक बैम्बू स्टिक निकालता है और वो आंटी को देने लगता है कि इसे ले लो और इसे अपने घर के चारों तरफ लगा देना। इसके बाद कोई भी घोस्ट या यिन एनर्जी से रिलेटेड तुम्हारे घर की तरफ पास नहीं आ पाने का। वो कहते हैं ठीक है। ये क्या कहते, अगले सीन में हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो अपनी आंटी से कहता है कि अब तुम सो जाओ, आप आराम से सो सकती हो और यूमी ठीक रहेगी। और वो चला जाता है। उसकी आंटी कहती है ठीक है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है हमारा हीरो भी अपने हॉस्टल में पहुंच जाता है और अपने बिस्तर पे लेटा हुआ होता है। वो सोच रहा होता है कि बहुत सारे चिल्ड्रन भी इससे इफ़ेक्टेड हैं, घोस्ट से। तो ये कोई ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई कोइंसिडेंस हो कि सभी घोस्ट एकदम से अटैक करे बच्चों पे। ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने बड़े शहर में किसी मार्शल आर्टिस्ट या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को अब तक पता ना चला हो। तो ये हमारा हीरो इसी बात में सोच रहा होता है कि जो फीमेल घोस्ट था, जो मैंने आज जिससे लड़ा हूँ, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। जिससे मैं घर पे अपने घर पे हिल जाता ना, उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। अगर मैं थोड़ा बहुत भी कमज़ोर होता ना तो आज मैं गया था, या फिर मैं थोड़ी बहुत भी लापरवाह होता। तभी वो सोचता है कि अगर ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पे इतने सारे घोस्ट घूम रहे हैं। इसका मतलब तो यही हो सकता है कि यहाँ पे इविल प्रैक्टिसियन, जो भी इविल प्रैक्टिस कर रहा है यहाँ पे और घोस्ट को पाल रहा है। और उसको जो घोस्ट है, घोस्ट को इस तरह से इविल प्रैक्टिशियन पालते हैं जिससे कि वो अपनी सोल एनर्जी को इकट्ठा कर सकें और अपने घोस्ट को पालते हैं, फिर उनसे अपने काम करवाते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पे कोई घोस्ट पाल रहा होगा। फिर अगले सीन में हमारा दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी होती है। फिर हमारा हीरो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है पर्पल क्लाउड विंग। सोच रहा होता है कि हमारा हीरो सोचता है, अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि सुबह हो चुकी होती है और हमारा हीरो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है पर्पल क्राउन विंग की। तो हमारे हीरो सोचता है कि आज है ना, बहुत दिन हो गए हैं, मुझे सोल पॉइंट, अच्छे सोल पॉइंट इकट्ठे करे हुए, क्योंकि मैंने 20 दिन पहले जो उससे घोस्ट को मारा था उससे मेरे पॉइंट तो मिले थे अच्छे। और लेकिन स्लोटर हाउस में भी मुझे पॉइंट मिल रहे हैं, पर वो पॉइंट जो डीमन हेड विलेज के एक्सक्यूजन से मिले थे उससे बहुत ज़्यादा कम है। और मेरे पास सोल पॉइंट की बहुत ज़्यादा कमी है। अब वो कहता है कि अब मेरे पास है ना, सोल पॉइंट की बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर को इस तरह से इंक्रीज़ नहीं कर सकता बिना सोल पॉइंट के। तो ये सोच के वो ही अपना हीरो जा रहा होता है, कहता है कि अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं, अब मुझे भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के पे रहना पड़ेगा। तो फिर अगले सीन में हमको दिखाया था वो बुढ़ा ओल्ड मैन जो कि टेम्पल कीपर होता है, वो फिर से उस पहाड़ के ऊपर जा रहा होता है और हमारा हीरो नीचे आ रहा होता है। हमारा हीरो हमारा हीरो कहता है तुम भी ऊपर जा रहे हो। ओके। फिर अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि जो ये हमारा हीरो सोचता है कि आंटी ने बताया था कि इस जो इस माउंटेन पे है ना,
माउंटेन पे टेम्पल कीपर रहते हैं। टेम्पल कीपर की कोई पोस्ट नहीं है। ये है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल माने जाते थे अपने टाइम पे, पर अब इनका थोड़ा सा स्टेटस थोड़ा लो हो गया है कुछ कारणों की वजह से। कह रहा है, वो सोचता है कि ये लगता है कि जो है ना ओल्ड मैन ये पुअर लग रहा है देखने में, तो पर शायद ये इमोर्टल ही होगा, इसकी मार्शल आर्ट लेवल बहुत अच्छा होगा। फिर अगले सीन में हमको दिखाया जाता है चिंगहार विलेज दिखाया जाता है, और हमारा हीरो फैंग वहीं पे बैठ के कुछ खा रहा होता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है उसकी आंटी दिखाई जाती है। वो आंटी कही है तुम अच्छे दिख रहे हो, मैं ये पता था कि तुम है ना डेली माउंटेन पे जाते हो, इसलिए मैं यहाँ पे आई थी तुमसे मिलने के लिए। हमारे हीरो से आंटी, उसकी आंटी बोलती है कि तुमने कहा था ना कि मैं आसपास नज़र रखूँ कि कोई जो घोस्टों पे नज़र रख रहा है, तो मैंने उन पर नज़र रखी थी, और मुझे कुछ लोग, दो लोग दिखाई दिए थे। तो तो वो क्या, हमारा हीरो फैंक बोलता है कि उन्होंने क्या कहा। तो वो कहती है कि वो पूछ रहे थे कि सस्पिशियस थे, वो पूछ रहे थे कि क्या हुआ, और मतलब कि तुमने घोस्ट से कैसे छुटकारा पाया। और मेरे से उन्होंने बार बार इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि तुम्हें घोस्ट से किस तरह से छुटकारा पाया और किसने तुम्हारी मदद करी। तो हमारा हीरो घबराते हुए बोलता है कि आंटी तुमने कुछ उसे बता तो नहीं दिया कि मैंने तुम्हारी हेल्प करी है। तो कहती है, आंटी कहती है कि तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से बता दूंगी, मैंने उनको कुछ नहीं बताया, पर उनको मेरे ऊपर डाउट है। तो हमारा आंटी बोलती है कि हीरो की आंटी बोलती है कि वे है ना तुम्हारे बारे में, घोस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, और वे चाहते हैं कि जिसने छुटकारा पाया है ना शायद वो उसे पकड़ना चाहते हो, ऐसा लग रहा था उनकी बातों से। और मैंने पर उनको है ना एक तरह से मतलब कि थोड़ा सा बहाना बना कर उनको भगा के भेज दिया है यहाँ से। वो कहता है, फैन कहता है आंटी तुमने बहुत अच्छा करा कि जो मेरे बारे में नहीं कहा बताया किसी को, कहे कि तुम चिंता मत करो। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है हमारा हीरो सोचता हो जाता है कि ऐसा लगता है कि कोई इविल प्रैक्टिशियन है जो है ना, जो उसने एक्टिवेट कर दिया है, मतलब कि ये ऑफिशियल भी उसके साथ मिले हुए होंगे जो कि इससे रिलेटेड होंगे। ऐसा नहीं कि वो इविल प्रैक्टिस ने ऐसी प्रैक्टिस कर रहा हो, इसके साथ जरूर कुछ ऑफिशियल भी उसके साथ मिले होंगे। अगर उन्होंने पकड़ा गया ना कि मैंने ही उस सोल को हराया था, उस घोस्ट को हराया था, तो है ना सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे, इविल प्रैक्टिसन भी और जो उनके साथ मिले हैं वे भी। मुझे जल्दी जल्दी ताकतवर बनना पड़ेगा। तो अगले सीन में हमको दिखाया था अंकल सन होते हैं। तो कहते हैं कि हमारे अंकल सन चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुमने माइनर स्टेज को स्टेशनरी फॉर्म को अचीव कर लिया है। तो हमारा हीरो कहता है हाँ ऐसा मैंने अचीव कर लिया है। तो उन्हें परफॉर्म करके दिखाता है जिस तरह से वो कर रहे थे ना अपने ये पूरे क्यूआई को अपने मुट्ठी में लेके आना, वो दिखाता है उनको। वो देख के अंकल सन भी चौंक जाते हैं, तुम तो बहुत जल्दी माइनर स्टेज में पहुंच गए हो, ऐसा तो लीजेंड भी नहीं कर पाते, तुमने तो 50 दिन से कम में भी कर लिया, तुम तो बहुत बड़े सुपर हीरो हो। तो हम कहता है अंकल तुमने मेरे से प्रॉमिस किया था अगर मैं माइनर स्टेज पे पहुंच गया ना तो तुम मुझे नाइफ़ की स्किल सिखाओगे, तो क्या तुम मुझे सिखाओगे क्या अंकल। तो कहता है कि हाँ मैंने अपना वादा किया था। अरे एक जो मार्शल आर्टिस्ट होता है ना वो है ना अपना वादा कभी नहीं तोड़ता, और मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा, ऐसे करके अपने वो खुश होने लगता है। तो वो उसे सिखाते हैं, कंसर्न होते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है अब मैं तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट सिखाऊंगा। और हमारा हीरो फ्रैंक बोलता है सच में। तो फिर अगले सीन में दिखाया जाता है लेकिन मैं तुम्हें सिखाऊंगा लेकिन तुम्हें किसी से मिलना पड़ेगा मेरे कहने पे। हमारा हीरो फ्रैंक कहता है ठीक है। फिर अगले सीन में हमको दिखाया जाता है अंकल सन है ना अपना एक नाइफ़ निकालते हैं, और वो नाइफ़ निकाल के बहुत स्पीड में उसे घुमाने लगते हैं, और कुछ एक स्लैश के बाद दूसरा स्लैश ऐसी हवा में लगाने पड़ते हैं, ऐसा लगाते हुए स्लैश एक के बाद एक कि जैसे कभी ख़त्म ही ना होने वाले हुए स्लैश हो, और पूरा एक पैटर्न सा बन रहा होता है उन स्लैश से। तो कहते हैं कि इन पैटर्नों को तुम्हें मेंटेन रखना पड़ेगा कि कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए इनकी, और तुम इसे बहुत जल्दी मार्शल आर्ट कर सकते हो इस तरह से। तो हमारा हीरो कहता है कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है ये मूव देखने में बहुत सिंपल लग रहे हैं पर ये है ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये सिंपल मूवी एक दूसरे से कनेक्ट होने के बाद बहुत अच्छा मार्शल आर्ट बना रहे हैं। तो अब हाँ वो अंकल सन होते हैं जो उसे अपना नाइफ देते हुए बोलते हैं कि अब तुम्हारी बारी है। हमारे हीरो फैंक कहता है ठीक है। अब वो नाइफ को लेके उसी मार्शल आर्ट को जो उन्होंने सिखाई थी नाइफ की वो परफॉर्म करने लगता है, एक के बाद एक तुरंत स्लैश कंटिन्यूटी बनाते हुए, और वो उसके स्लैश भी लगभग एक दूसरे मैच कर पा रहे होते हैं, मतलब कि बिल्कुल ऑलराइट परफॉर्म कर रहा होता है जैसे वो परफॉर्म कर रहा होता है। ये देख के तो अंकल सन के तो हक्के बक्के घूम हो जाते हैं, उनके मुंह से पसीना छूटने लगता है कि इसने इतनी जल्दी इसे मास्टर भी कर लिया। फिर हमारा हीरो से उसको बोलते हैं कि
मैंने कभी भी इतना अच्छा नहीं देखा कि कोई इतनी जल्दी बहुत तुम्हारे जो स्टेप थे सारे क्विक थे और स्ट्रेंथ का कंट्रोल था उनमें, और जो स्ट्राइक थे वो बहुत ज़्यादा लाइट थे, ना ज़्यादा लाइट थे ना ज़्यादा हैवी थे। तो मतलब कि तुमने ठीक ठाक किया है। तो उसे सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का है और है ना, मैं इसे अपने हाथ से नहीं निकलने दे सकता, मैं इसे जरूर सिखाऊंगा अच्छे से अच्छा। पर इसे मैं बता नहीं सकता कि ये बहुत अच्छा कर रहा है। अगर मैंने इसे अभी बता दिया ना कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ये लापरवाह हो जाएगा और फिर सीखेगा नहीं कुछ भी। तो कहते ठीक है, अब तुमने ये सीख लिया है, अब मैं तुम्हें दूसरा स्टेप सिखाता हूँ। अगर इसके यूनिक फंक्शन है, अब तुम्हें ना ये सिंपल लर्निंग को 3 से 5 ईयर लग गए थे मेरे यहाँ पे पहुँचने के लिए, अब देखते हैं तुम्हें कितना समय लगेगा। अब कहते हैं इस स्टेप को ध्यान से देखो। तो इसकी नेक्स्ट लेवल होता है इस नाइफ स्किल का, और वो स्लेसेस मतलब कि वो पिछले वाले से भी और ज़्यादा यूनिक लग रहे होते हैं और ऐसे कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, जैसे कि वो एक ही बार में स्लेसेस मारे गए हों, कि पहले वाला और दूसरे वाला तीसरे वाला सभी मिलके एक साथ ही अटैक करेंगे, पूरा जैसे कि एक जाल ही बना दिया हो, और वो एक पहाड़ पे मारते हुए आगे निकल जाते हैं और उस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देख के हमारा हीरो भी चौंक जाता है कि इतना शार्प जो रोक मतलब कि जो पहाड़ को भी ऐसे काट सके, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक स्किल होगी माइनर स्टेज में होते हुए भी। तो इसी के बाद हमारा ये चैप्टर ही ख़त्म हो जाता है। फिर मिलेंगे किसी और चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ सब्सक्राइब मांगा टाक यूनिवर्स चैनल। मिलेंगे फिर किसी और चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।